अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.3, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखें हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 का होल का कॉन्जुगेट है हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे देखिए आपके पास z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारे पास है क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास z1 प्लस z2 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो z1 दिया गया और z2 दिया गया उनका जो हमने ऐड करना है वो हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, z1 प्लस z2 फाइंड आउट करते हैं। तो z1 प्लस z2 देखिए, z1 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए रियल नंबर हमेशा रियल नंबर में ऐड होते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास रियल नंबर है और ये भी आपके पास रियल नंबर है। 2 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया, z1 प्लस z2। ठीक है, लेकिन ये तो z1 प्लस z2 आया है, हमें तो क्या चाहिए, उसका कॉन्जुगेट चाहिए। क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास आयोटा की वैल्यू के साथ जो साइन होगा, आपने जैसे उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 आयोटा। ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हम लेते हैं और उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास क्या है, c1 conjugate plus z2 conjugate। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 और z2 को क्या लेना है, conjugate लेना है। तो देखिए z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। इट्स मीन z1 का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, z2 को कॉन्जुगेट लेना है। तो देखिए z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा आपके पास, एज z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। क्या है हमारे पास, 4 माइनस 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से जो हमारा z2 आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। आयोटा के साथ देखिए नेगेटिव का साइन था, जैसे ही हमने कॉन्जुगेट लिया वो क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, z1 और z2 को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 इन दोनों का जो हमने कॉन्जुगेट लिया है उनको क्या कर देंगे, ऐड। देखिए z1 का कॉन्जुगेट क्या था, 2 माइनस 7 आयोटा, और प्लस करना है हमने इनको, z2 की वैल्यू देखिए 4 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है, अब इनको ऐड कर दें, 2 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास 6, और माइनस का 7 और प्लस का 3 होता, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 होता, जो कि आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट पे, हिंस प्रूव, क्या लिखेंगे, हिंस प्रूव z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखें, आपके पास z1 और z2 दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर उनका क्या है, कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो हम देखें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 और z2 की जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, z1 देखिए हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, और
Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 को इन तमाम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और फिर प्लस 7 आयोटा को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, प्लस 7 4 जार 28, 7 3 जार 21 आयोटा का स्क्वायर। आपको पता है कि जो भी आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे -1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 28 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 22 आयोटा, एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा 21 माइनस 1। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 21, तो हम इसे क्या कह सकते हैं 8 प्लस 21 इज इक्वल टू 29 प्लस 22 आयोटा। ये तो आपके पास क्या आ गया Z1 और Z2। अब आपने इसका क्या करना है कॉन्जुगेट लेना है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट Z2 29 प्लस 22 आयोटा। अगर आप इसका यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड के जो आयोटा के साथ जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट है कम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा 20 माइनस 22 आयोटा। ये तो थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका क्या लेना था कॉन्जुगेट लेना था। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले तो हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट है, फिर क्या है Z2 का कॉन्जुगेट, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इन्हें लिख सकते हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें, क्या लें कॉन्जुगेट लें Z का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट which implies that Z conjugate is equal to 2 minus 7 आयोटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब Z2 हमारे पास क्या दिया गया है, Z2 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अगर हम इसका क्या लें कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या आएगा Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब जैसे ही आप 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Z2 कॉन्जुगेट के अंदर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये तो आ गए हमारे पास कॉन्जुगेट। अब हमने इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, हमने क्या करना है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, Z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, देखिए क्या आई है हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए आपने पहले क्या करना है इस 2 को इस तमाम से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, 7 4 जार 28, 7 3 जार 21 आयोटा का स्क्वायर। आपको पता है कि ऊपर स्क्वायर, ठीक है 8 प्लस, जब 28 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 22 आयोटा माइनस 21 इंटू माइनस का 1। जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 प्लस 21 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 29 प्लस माइनस माइनस 22 आयोटा। ये आ गया आपके पास Z1 कॉन्जुगेट Z2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने क्या करना था प्रूव करना था Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर देखें आपके पास क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल का कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने उनको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपने क्या लेना है उसका कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें आपके पास क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये आपके पास होल का कॉन्जुगेट है। पहले हम क्या करेंगे Z1 और Z2 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू
2 प्लस 7 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। आपके पास क्या आ जाएगा, z1 z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। हमेशा ऊपर वाला नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 2 को पहले इस सारे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, 2 4 जार हो गया हमारे पास 7 4 जार 28 आयोटा, 7 3 जार 21 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बनता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 28, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आयोटा, एंड ये आपके पास क्या है, प्लस का 21 आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 7 का आपके पास क्या है, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस 34 माइनस प्लस माइनस 21, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आया था, और ये जो आयोटा स्क्वायर है आपको पता है कि ये आपके पास किसके इक्वल है, -1 के, तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। पहले ये देखिए 8 माइनस 21 करते तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 13 प्लस 34 आयोटा, क्या आ जाएगा, प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -13 प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। आप इसे क्या लिख सकते हैं, -13 बाय 25 प्लस 34 बाय 25 आयोटा। ठीक है, अब देखें ये तो आपके पास क्या आ गया, z1 बाय z2। अब आपने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, क्या लेना है, कॉन्जुगेट। हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 बाय z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -13 बाय 25 प्लस 34 बाय 25 आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, आयोटा के साथ जो भी साइन होता है वो क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। हम इसे लिख सकते हैं -13 बाय 25, ये प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -34 बाय 25 आयोटा। ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, आपके पास z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दोनों का कॉन्जुगेट होना लाजमी है, तो हम क्या करेंगे, पहले z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, तो z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा। अगर इसका हम क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, तो हमारे पास z1 क्या आ जाएगा, z1 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अगर आप z2 का कॉन्जुगेट लें तो वो क्या आएगा, z2 हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आता है 4 प्लस 3 आयोटा। अब दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, किससे, 4 प्लस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। ये किसके अंदर चेंज होगा, ये दोनों नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे
और डिनोमिनेटर भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। ठीक है, जब 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा। ठीक है, माइनस को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -7 × 4 -28 आयोटा, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 7 3 जार 21 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हमेशा आपके पास क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस माइनस आपके पास दोनों वैल्यूज माइनस के होंगे तो प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा -1। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 16, -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 8 - 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 21 आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है। तो यहाँ से जब 8 - 21 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -13 और -34 आयोटा माइनस माइनस प्लस 16 + 9 आपके पास क्या हो जाएगा 25। ठीक है, हम इसे सेपरेटली लिख सकते हैं -13/25 और -34/25 आयोटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों के इक्वल आई है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी जो कम्प्लेक्स नंबर की है वो प्रूव हो गई है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें z = 5 - 2 आयोटा, then verify z double conjugate is equal to z mod is equal to z conjugate का मॉडुलस एंड थर्ड पार्ट आपके पास एज इट इज है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अगेन कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है अंडर द कॉन्जुगेट। तो देखिए हम इस फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो आपके पास z है क्या, पहले वो देखें, z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। ठीक है, अब देखिए आपने क्या लेना है, 2 बार कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, 2 बार कॉन्जुगेट। तो हम लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन कॉन्जुगेट, क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट से हमने क्या आयोटा के साथ जो साइन था उसको चेंज कर दिया। अब देखिए z मॉड तो आ गया, आपको डबल कॉन्जुगेट चाहिए। कह z कॉन्जुगेट आ गया तो आपको क्या चाहिए, z डबल कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट, आपके पास क्या आ जाएगा, z डबल मॉड 5 + 2 आयोटा का क्या आ जाएगा दोबारा कॉन्जुगेट। अब आयोटा के साथ प्लस है तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, z डबल मॉड कॉन्जुगेट 5 - 2 आयोटा। अब ये देखें जो 5 - 2 आयोटा है वो किसके इक्वल है, हमारे पास z के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा विच इज इक्वल टू z। हिंस प्रूव z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी क्वेश्चन नंबर 1 की वो हमारे पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 में देखिए हमने क्या करना है, z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है हमने। ठीक है, तो पहले हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या है, z क्या दिया गया है, 5 - 2 आयोटा। हमने क्या लेना है, उसका मॉडुलस लेना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 2 आयोटा का मॉडुलस। आपको पता है कि मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब रियल नंबर हमारे पास x है, इमेजिनरी के साथ जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, y। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -2। तो z मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या आता है, हमारे पास 25 आता है। हम इसे लिख सकते हैं 25 + 4। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये आ गया हमारे पास z का मॉड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। क्या लेना है,
जी कॉन्जुगेट का, तो हमारे पास राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। अगर आप इसका क्या ले ले कॉन्जुगेट ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है मॉडुलस लेना है, तो देखिए आपके पास क्या आएगा जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, आप फार्मूला लगाए यहाँ से, तो फार्मूले में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर देखिए हमारे पास 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो जी का जो मॉडुलस है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 29 और स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट की, ये भी हमारे पास प्रूव हो गई है। थर्ड पार्ट के अंदर देखिए अपने जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉड आपने निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जी का मॉड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जी हमारे पास गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। अगर आप इसका दोनों साइड पे क्या ले लें मॉड ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा का मॉड। आपको पता है मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, where x is equal to 5 and y is equal to minus का 2। तो यहाँ से जब हम मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 प्लस 4। तो z मॉडुलस आपके पास क्या आ गया 29 का स्क्वायर रूट। ये तो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या है कि आपने क्या करना है माइनस जी का मॉडुलस लेना है। तो जी तो आपके पास गिवन है क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। आपने इसका क्या करना है माइनस जी मालूम कर, तो हम क्या करेंगे माइनस जी का निकाल लेंगे, माइनस को दोनों साइड में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास चेंज हो जाएगा माइनस 5 प्लस 2 आयोटा में। अब जी मॉड जो आपके पास आया उसका आपने क्या लेना है मॉडुलस लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 5 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस। फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास x आपके पास माइनस 5 है और y आपके पास क्या आया 2। तो माइनस जी का जो मॉडुलस होगा वो क्या आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 4 विच मीन माइनस जी का मॉडुलस क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी। तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ जी हो वो इक्वल होता है माइनस जी के मॉडुलस के। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो गई है प्रूव हो गई है। फोर्थ पार्ट के अंदर देखिए जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये आपने क्या करना है प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है, जिसके अंदर जी हमारे पास क्या गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। आपने क्या निकालना है सबसे पहले जी कॉन्जुगेट निकालना है ताकि आप जी से उसको क्या कर दे मल्टीप्लाई। तो देखिए जी कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा अप्लाइंग जी कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। ये आ गया आपके पास जी कॉन्जुगेट। अब आपने क्या करना है दोनों को आपस में जी और जी कॉन्जुगेट को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा। अब 5 को पहले इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट 5 5 जार 25 5 2 जार 10 आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का 10 है और माइनस का 10 दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो देखिए हमारे पास पीछे क्या बच गया, आप इसे a माइनस बी और a प्लस बी मतलब ए स्क्र माइनस बी स्क्र भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम देखिए क्या आएगा 25 माइनस 4, आपको पता है कि किसके इक्वल होता है माइनस 1 के। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 25 प्लस 4 क्या आ गया आपके पास 29। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास जी मल्टीप्लाई बाय जी मॉडुलस का जी का कॉन्जुगेट। अब आपने क्या करना है मॉडुलस लेना है दोनों साइड पे। हमारे पास देखिए क्या आएगा जी जी कॉन्जुगेट और इसका आपस में मॉडुलस लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास हम इसे लिख सकते हैं 29 प्लस 0 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 29 प्लस 0 आयोटा।
ठीक है, तो देखिए इसका क्या आएगा 29 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इट्स मीन कि हमारे पास जो z और z कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो आपके पास क्या आया है 29 आया है। ठीक है, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसके राइट हैंड सॉल्व करते हैं। देखिए उसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अगेन z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है हमारे पास। सबसे पहले z देखिए हमारे पास क्या गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। तो देखिए इसका हमने क्या करना है, z इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, z मॉडुलस निकालेंगे। ये तो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, z मॉडुलस। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा का मॉड। आपको पता है z मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रियल नंबर का स्क्वायर और साथ इमेजिनरी नंबर का जो स्क्वायर होता है उनको आप क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये आपके पास क्या आ गया z मॉडुलस। अब z मॉडुलस का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर। आपके क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z मॉड का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या आ गया 29। तो देखें इंप्रूव्ड हमारे पास क्या हो गया है, z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट के स्क्वायर। मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए हमारे पास कहते क्या है कि जो z का मॉडुलस है वो इक्वल आना चाहिए माइनस z के कॉन्जुगेट के। किसके आना चाहिए, माइनस z के कॉन्जुगेट के हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो सिर्फ z का है, तो पहले हमें z कॉन्जुगेट मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद हम उससे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। हमने क्या लेना है, उसका मॉडुलस लेना है। तो z मॉडुलस आपके पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा, विच मीन्स हमारे पास क्या आ गया 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4। तो z मॉडुलस हमारे पास अगेन क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। उसके बाद हमें चाहिए माइनस z कॉन्जुगेट। तो हम नेगेटिव से दोनों साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये आ जाएगा हमारे पास z मॉडुलस। z अब क्या निकालेंगे, z मॉडुलस निकालेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, माइनस z, जो हमारे पास कॉन्जुगेट है उनका हम क्या ले लेंगे मॉडुलस। तो क्या आ जाएगा -5 माइनस 2 आयोटा का मॉड, विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 4, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो z मॉडुलस है वो इक्वल है माइनस z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट की, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए प्रूव करनी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।